बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम अगले सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी मुश्किलें होंगी उस पे टॉपिक पे क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आगे। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। एक और आवश्यक सूचना, अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। देखिए, जो भी क्वेश्चन होते हैं मुश्किल नहीं होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आप लोगों को मैं हमको पूरी तरह एक्सपर्ट मैथ्स में बना सकता। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोग इस एग्जामिनेशन को क्रैक करिए, चाहे DSSS हो चाहे यूपी का हो, जो भी है आप एग्जामिनेशन क्रैक करिए। मेरा मोटिव यही है। हम आपको पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं बना रहे मैथ्स में, लेकिन हाँ, थिंकिंग पावर मैं डेवलप करना चाहता हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए, ये कर V2 V3 ए डिफाइन है ट्रांसफर ऑफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नल्टी पूछ रहा है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, मतलब लॉजिक, नल्टी के बारे में पूछ रहा है तो ये इक्वल टू 0 रखिए। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड करिए। कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा और b इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करेंगे इसमें से तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो नल्टी होगा क्या होगा, वो 0 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसको आप नल्टी, देखिए बहुत सिंपल है। आप किसी और मेथड से भी अगर आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्चुअल करके आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। ये देखिए यूपी पीजीटी, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल क्वेश्चन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ कर रहा है कि V मैंने 3 डायमेंशन है, W हमारा A00 ये भी 3 डायमेंशन में, देन डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो डायमेंशन ऑफ V/W इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W होता है। तो V का जो डायमेंशन है वो कितना है, 3 है। अब आप देखते हैं यहाँ पे जो W का डायमेंशन है A, इसके बाद 0 0 है, तो मतलब एक सिंगल डिजिट है, तो इसका मतलब 1 होगा। दोनों का डिफरेंस करिए तो कितना हो गया, 2 इज़ द राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते तो ये आसानी से हो सकता है। तो इसका मतलब B इज़ द राइट आंसर हुआ, जिसको आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। सबको समझ में आया? किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जैसे ये कह रहा है कि इफ़ द W इज द सब स्पेस R/4 स्पेंड बाई दिस इन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इन W। इसमें पूछ रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। जब स्पेन कर रहा है तो आप सिंपल से इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है 1 0 -1 0, इन सब को अल्फ़ा से, और इसको कर दे रहे हैं बीटा से। अब इसको सिंप्लीफाई करना सीखिए। तो आप जानते हैं ईच एलिमेंट से, तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि बीटा 0 है, फिर अल्फ़ा 0, यहाँ आ जाएगा बीटा, फिर क्या आ गया माइनस अल्फ़ा, फिर हमारा क्या आ गया, बीटा आ गया। अब देखिए इस ऑप्शन में मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी में, ये बहुत सिंपल मेथड है, आप इसको कर सकते हैं। आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखिए, यहाँ जो भी अल्फ़ा होगा इसका अपोजिट होगा। तो किस किस ऑप्शन में, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये नहीं। देखिए 1 -1 2 और 2 है, ये बी इज़ द राइट आंसर। मतलब ये आप किसी और मेथड से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा सिंपल लॉजिक है, इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आप कभी पछताएंगे नहीं, और जल्दी से क्वेश्चन करके आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, न कि मैं आपको मास्टर बनाने। वो बात की बात है, आप सेलेक्ट होंगे तो फिर बनेंगे, अभी मुझे नहीं बनाना। तो ये चीज़ें आप ध्यान दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जैसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बेसिस, बेसिस हमेशा जानिए लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये ध्यान रखिए। मॉड ए, तो पहले ही देखिए डायगोनल ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मॉड ए कितना आएगा, 6 है। 6 आएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा डायगोनल मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं मॉड ए आएगा। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर।
मतलब ये 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल। आप बाकी आप चेक कर सकते हैं, इसमें भी मॉड ए की वैल्यू 0 आएगा, इसमें भी मॉड ए की वैल्यू 0 आएगा, इसमें भी मॉड ए की वैल्यू अब 0 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। रीज़न ये क्योंकि कोई एक ही आंसर हो सकता है, पूरा आंसर तो नहीं हो सकता है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे एग्जामिनेशन में तो मैं 2 सेकंड के अंदर इसको करके, इसका आंसर करके मैं आगे निकल जाऊँगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, जब भी बेसिस कहेगा तो बेसिस लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट अगर मैट्रिक्स मेथड से करेंगे तो मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कौन से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल जितने एलिमेंट होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिए, वही हमारा अपर ट्रायंगुलर में मॉड ए होता है। सिंपल सा 6 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या हुआ, 6 हो गया। मॉड ए की वैल्यू 0 थी, इसका मतलब ए इज द बेसिस है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। यहाँ लीनियर स्पैन पूछ रहा है, एस है, कौन नहीं है। ऑप्शन थोड़े से गलत है मेरे हिसाब से दिया था उसमें। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लिखता है, किसमें मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं होगी रखने पे। जैसे मान लीजिए 1 1 0 हो गया, 2 1 3 आ गया, और 1 2 3 इसको सॉल्व करेंगे आप। सी में ऑप्शन को बता रहा हूँ, सी ऑप्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ये स्पैन होगा लीनियर, ठीक है, नहीं होगा। ये चीज़ें बाकी सब में करेंगे तो मॉड ए की वैल्यू 0 आएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑप्शन गलत है। लीनियर स्पैन पूछा है तो ये भी इंडिपेंडेंट होता है स्पैन, तो मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सी इज द राइट आंसर आएगा। वो लीनियर स्पैन पूछा होगा, नॉट नहीं होगा शायद। तो ये आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। ये पूछा हुआ था पीजीटी डीएसएसबी में ट्रिपल में, तो मैंने कहा एक बार, क्योंकि मुझे जहाँ सोर्सेस मिला मुझे लग रहा प्रिंटिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है। तो सी एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं थी, ये बेसिस हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की वाली बात है। बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप इतने समझदार तो हैं ही हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और समझिए कि ये कर इफ़ टी and u to be linear transformation kernel of t is the subspace of, तो सब स्पेस कह रहा है कि इसमें कौन सा हो सकता है। तो जब भी कर्नल होता है तो इनिशियल होता है, ये जानते हैं कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमेशा u हमारा क्या होगा, इसका सब स्पेस होगा। तो u इज द राइट आंसर। ये कुछ क्वेश्चन थे जो लीनियर अलजेब्रा के हमने किए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ अनदर से जिसको आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।